प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आया हूँ। परमेश्वर की दया और करुणा से परमेश्वर ने मेरे को चुना आप लोगों के लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नए नए सुसमाचार लेके आऊँ। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि काफ़ी सालों से आप मेरे चैनल से जुड़े हैं। प्रति संदेश को आप सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दें। परमेश्वर के नाम से आप सबको जय मसीह की नए साल की शुभकामनाएं। परमेश्वर 2025 में आपको बहुतायत की आशीष दी और मेरी यही इच्छा है कि 2026 आपके जीवन में नए आशीर्वादों और नई आशीषों को लेकर आए। आज का संदेश परमेश्वर में क्या सिखाना चाहता है, 2026 में एक मसीह कैसे जिए, इस विषय में आज हम देखेंगे। 2026 एक खुशी और एक उत्साह का साल मसीहों के लिए रहे, ये मेरी कामना है। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा हमें बताता है कि आज 2025 के अंदर हम कैसे हैं। आप देखें योना नबी उसका 2 अध्याय और 6, 7, 8 3 आयतों को मैं पढ़ता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पर? मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। आमीन। 2025 जो कि आज खत्म हो गया है, आज आखिरी दिन है। 2026 कल से हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या बोल रहा है कि मैं क्या था, पर मेरे प्रभु तूने मुझे उस गड्ढे में से उभारा है। आज हमारे देश में क्रिसमस पे कई प्रकार का विरोध हमने देखा। मसीह समाज के ऊपर लोगों ने तरह तरह की बातें करी, प्रभु यीशु मसीह को बेइज्जत करने का प्रयास किया और सेंटा क्रॉस जहाँ जहाँ था उसको तोड़ फोड़ कर उन्होंने सोचा कि हम इसका विरोध करेंगे और एक नया ही त्यौहार बना दिया जिस त्यौहार का कोई अस्तित्व नहीं है। इन सारी बातों से मसीहों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की दया और करुणा से आज हम जीवित हैं। प्रभु का वचन कहता है मत्ती के अंदर साफ साफ, इनसे मत डरो जो तुम्हारे प्राण को ले सकता है। डरना किससे? उससे डरो जो तुम्हारे प्राण और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। तो आज हमें डरना है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हमारा उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर हम प्रभु अनंत काल का जीवन जीते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को छोड़ और किसी से नहीं डरना है। तो आज मसीहों के लिए 2026 के अंदर यही एक प्रोत्साहन का संदेश है कि हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को छोड़ और किसी से ना भय खाएं, किसी से ना डरें, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। दाऊद राजा बोलता है परमेश्वर मेरी ओर, मैं किससे डरूं। आज सच्चाई है, प्रभु हमारी ओर है, इसीलिए हम अगले साल तक जा पाए हैं। परमेश्वर की दया हमारी ओर है, इसीलिए उस अवस्था में जब हमने प्रार्थना करी तो मेरे प्रभु ने क्या बोला? मैंने तेरे सुना है और उस गड्ढे में से उबारा है तुझे। योना के जीवन से हम देखते हैं, योना अपनी सहूलियत को देखकर, अपनी परिस्थितियों को देखकर, तुरंत पैसे देकर भाड़े के जहाज में बैठकर और वो तर्शीश को चला गया, जबकि उसके जाना निनवे था। आज्ञा का पालन ना करते हुए, आज्ञा का विरोध करते हुए अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहता था और वो तर्शीश चला गया, क्योंकि उसने सुना था निनवे के लोग बहुत ही अनैतिक हैं, बहुत ही ऐसे हैं, निर्दयी हैं कि वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे। परिस्थिति गंभीर है निनवे की, परमेश्वर के नाम का आदर नहीं है उनके जीवन के अंदर, इसीलिए वो तर्शीश को चला गया। बोला ऐसे लोग को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। पर मेरे प्रभु की दया और करुणा देखिए, जो लोग नहीं बदल सकते, जो लोग पूर्ण रूप से भ्रष्ट हैं, जो लोग अनैतिकता में चल रहे हैं, जो लोग पूर्ण रूप से परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु ने उपाय किया। आज हम कैसे कह सकते हैं कि एक विशेष जाति को ही प्रभु ने चुना है? प्रभु का वचन कहता है सारे जगत के लिए यीशु मसीह ने प्राण दिए, और मेरे प्रभु की दृष्टि में हर एक मनुष्य परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान कई लोग भटक चुके हैं, सत्य से असत्य पे चल रहे हैं, सच्चाई उनके जीवन में नहीं आई है। अभी तक असत्य को ही मानते हुए असत्य पे चलना उनको अच्छा लगता है।
पर प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है उनकी आंखें खोलने का दायित्व भी हमारा है। हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है। जो ज्योति हमने पाई, आज प्रभु चाहता है कि वो ज्योति हम संसार में बांट दें। प्रभु का वचन है ये। हर एक मसीह 2026 में ठान ले, हर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, अपने पड़ोसी से घृणा ना करें, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु इसको भी तो सत्य मार्ग पर चला। भले आपका पड़ोसी किसी भी धर्म किसी भी जाति का क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर साफ साफ, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह है मसीहत। कोई कितना भी विरोध क्यों ना करे हमारा, पर हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेम और हमें सहानुभूति ही दिखानी है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है। हम उस वचन के ऊपर जाकर हम कार्य ना करें, हम किसी से भी बदला लेने की ना सोचें, हम किसी का भी विरोध करने की ना सोचें, क्योंकि वचन कहता है जो कुछ तेरे जीवन में होता है वो मेरी इच्छा के अनुसार है। परमेश्वर हमें प्यार करता है और हमें दृढ़ करने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए हमारे जीवन के अंदर परीक्षाएं शैतान के द्वारा डालता है। शैतान चाहता है कि आज मसीह डर जाए, शैतान चाहता है आज भयभीत होकर भाग जाए स्थान छोड़कर, पर मेरा प्रभु का वचन क्या कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। अरे जिस गड्ढे में तू है वहां से छुड़ा लाऊंगा तुझे। मैं जानता हूं तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहिए, पर मैं तुझे एक और मौका देता हूं जिस तरह से योना को दिया। योना के जीवन से हम देखते हैं, जब वो भागा और उस भागने के बाद वहां पर बहुत बड़ा एक तूफान आया और उसने क्या बोला, मुझे उठाकर इस जहाज से फेंक दो, क्योंकि ये जो तूफान और ये विपत्ति है मेरे कारण है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, मसीहों का यह कर्तव्य है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर चाहता है हम उसकी आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए जिएं और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हम सच्चाई से अपने जीवन को जिएं। यहां पर जैसे ही योना ने अपनी गलती का एहसास किया और उस मच्छी के पेट में से ये प्रार्थना कर रहा है, क्या बोलता है, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, इतना नीचे आ गया था कि बस अब मृत्यु ही थी। क्या बोलता है आगे, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, सदा के लिए, अब मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम सिर्फ परमेश्वर की दया और करुणा से हुआ। कोई मच्छी जब खा लेती है सामान को, उसको वापस उगलती नहीं है, और बड़ी मच्छी थी ये, हो सकता है वैल मच्छी हो, इसको निगल लिया और ये पूरा का पूरा अंदर पड़ा है। और परमेश्वर की दया देखें, यहाँ पर वहीं से ये प्रार्थना कर रहा है, इसके मन में वो डाला। आगे क्या बोलता है, तो भी हे मेरे परमेश्वर हुआ, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। आज हम कह सकते हैं कि प्रभु 2025 में गड्ढे में था, पर 2026 तो मेरे जीवन के अंदर मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर वहां से निकालेगा। 2025 में सताव में था, पर 2026 मेरे जीवन के अंदर आशीष का होगा। 2026 मेरे जीवन के अंदर तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देगा। 2025 भले ही मेरे प्रार्थना का एक इंतजार और एक धैर्य की परीक्षा थी, पर 2026 मेरे जीवन के अंदर आशीष है। ये माने आप, क्योंकि प्रभु का वचन यहां पर हमें सिखा रहा है। बोला तूने मेरी सुन ली, और आगे क्या बोलता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। आमीन। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंची मेरे प्रभु। वचन कहता है कि वो दबे हुए पिसे हुए लोगों की प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं समझता। आज परमेश्वर का धन्यवाद दें हम कि हमारी उस अवस्था के अंदर जब हम गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, उस अवस्था में जब दुहाई देते हैं मेरे प्रभु की, आप जान लीजिए आपकी प्रार्थना उस तक पहुंचती है। जब आपकी प्रार्थना उसने सुन ली, आप जान लीजिए आपका निवारण 100% मेरे प्रभु ने कर दिया है। बोल रहा है यहां पर, मूर्छा गया, बेहोश हो गया, परेशान हो गया, इस अवस्था में आ गया कि अब बच नहीं सकता, पर मेरे प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुनी। आज मसीहों की अवस्था कुछ ऐसी ही है। मूर्छा गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, त्योहार मनाते हुए डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे चर्च के अंदर भी परेशानी, उपद्रव ना हो। पर मेरा प्रभु क्या बोलता है, यहां पर लिखा है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। परमेश्वर चाहता है कि आज हम उससे दुहाई दें और वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे। आगे जब लिखा है उसके अंदर क्या लिखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। 2025 धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पे मन लगाया हमने। धोखे की वस्तु जो सांसारिक अभिलाषाएं थी उनके ऊपर मन लगाया हमने, और
जान पहचान पर मन लगाया, हमने सोचा ये बचाएगा, हमने सोचा वो बचाएगा, पर मेरा प्रभु क्या बोलता है, धोखे की वस्तु है ये, इनके ऊपर मन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा प्रभु बोलता है जिन्होंने मन लगाया है वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। जिन्होंने 2025 में अभी तक अपने पैसों पर मन लगाया, अपनी सामर्थ्य पर मन लगाया, अपनी शक्ति पर मन लगाया, उन लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया है। लिखा है वचन के अंदर, प्रभु मैंने अपनी सोच, अपने विचारों पर मन लगाया, योना कह रहा है यहां पर, और मैंने क्या करा, उस करुणा निधान जिसकी दया अनंत है, वचन कहता है साफ साफ उसकी करुणा अनंत है, उसको छोड़ देते हैं। बोला मैं कर चुका हूं प्रभु गलती, ये गलती का अंगीकार है योना का। इस प्रार्थना के अंदर उसने मानी अपनी गलती, प्रभु मैंने करा, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं तुझे छोड़कर अपनी इच्छा को पूर्ण करने गया था, पर आज मैं ये मानता हूं कि अब से मैं तेरी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करूंगा। यही आज हमें मानना है, हर एक मसीह को मानना है। प्रभु ने हमें एक कर्तव्य दिया है कि अपने गुनाहों को मानकर, अंगीकार कर कर प्रभु के पीछे ईमानदारी से चलें। जैसे ही हम मान लेते हैं कि हाँ प्रभु मैंने गलती करी है, वैसे ही मेरा प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा कर देता है। प्रभु बहुत ही अनुग्रहकारी है, करुणा निधान लिखा है, बहुत ही करुणा है उसके अंदर। उस प्रभु को छोड़कर अपनी इच्छाओं के पीछे हम भागते हैं। अब तक करा है 2025 तक, कोई बात नहीं, कल से 2026 हम देखेंगे मेरा प्रभु की इच्छा क्या है। 2026 में जब हम जाते हैं, मेरा प्रभु चाहता है इस अंगीकार कर कर हम अब से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके पूर्ण मन से चलें, तब आपके जीवन में बल और शक्ति आएगी। प्रभु चाहता है 2026 हमारे जीवन की आशीष का साल हो, 2026 भारत के अंदर एक नया रिवाइवल हो, 2026 भारत को आशीष दे प्रभु, 2026 भारत की उन्नति करे प्रभु, 2026 के अंदर हर एक जगह खुशहाली हो। प्रभु यही चाहता है, इसीलिए उसने हमें दायित्व दिया है, हर एक मसीह को दायित्व दिया है। हम प्रार्थना करें। 9वीं आयत जब मैं पढ़ता हूं उसके अंदर क्या लिखा है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। आमीन। 2026 क्या करना है हमें नए साल को, बोला जो मैंने सोचा है प्रभु तेरे लिए वही करूंगा, जो मैंने ठाना है प्रभु तेरे लिए वही करूंगा प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा प्रभु, दुनियावी बातों को छोड़ दूंगा प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा प्रभु, तेरे को प्रसन्न करने के लिए कार्य करूंगा प्रभु, तेरे लिए अपने जीवन को जीऊंगा प्रभु। 2025 तक, आज तक मैं अपने लिए जिया, मानता हूं प्रभु, आज तक अपने लिए इच्छाओं के आधार पर मैं कार्य करता रहा, मानता हूं प्रभु, पर 2026 जो तूने मुझे एक उपहार में दिया है, आज मैं प्रभु तेरे अंगीकार करता हूं, मानता हूं कि जो मन्नतें मैंने मानी है, जो सारी बातें मैंने मानी है प्रभु कि मैं करूंगा तेरे लिए, वो मैं पूर्ण करूंगा। धन्यवाद देता हूं तुझे, सबसे बड़ी बात धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। और यही करा योना ने। प्रभु चाहता है कि आज हम भी उसी के आधार पर अपने जीवन को जिए। क्या परिस्थिति, क्या गड्ढे में पड़े, मेरा प्रभु बोलता है वहां से छुड़ा लूंगा, उठा दूंगा तेरे को। जब हम उठ के आ जाते हैं और नया जीवन प्रभु जब हमें देता है, तब हम उसको धन्यवाद करें और उसकी इच्छा के अनुसार चलें। यह संदेश 2026 के लिए, हर एक मसीह के लिए, कि हम हमारे जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार चलाएं। अब हम देखेंगे 2026 में हमें क्या नहीं करना है। भजन संहिता और उसका 62 निकालें और उसका 10 क्या लिखा है यहाँ पर, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो, लूटपाट करने पे मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। आमीन। हर एक मसीह के लिए लिखा है ये। बोला अंधेर करने पर मत भरोसा करो, लूटपाट करने पर मत फूलो, और चाहे धन संपत्ति बढ़ जाए तुम्हारी, पर उस पर मन नहीं लगाना। हमारे जीवन के अंदर कितना ही प्रभु धन हमें क्यों ना दे दे, पर हमारा मन धन के ऊपर नहीं, मेरे प्रभु के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रभु सच्चा और करुणा निधान है, उसकी करुणा अनंत है, आपकी गलतियों को क्षमा करता जाता है और आपको नया मौका देता है। ऐसे महान प्रभु को छोड़कर अब धन के लिए ना जाएं। प्रभु का वचन कह रहा है साफ साफ, धन बढ़ जाए तो भी आपको छोड़कर प्रभु के पीछे चलना है ईमानदारी से। आज यही करना है हमें। 2026 प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु की दया से आज हम जीवित हैं, प्रभु की दया ही है। प्रभु चाहता है क्या करें हम, उस धन पे जो नश्वर है, जो आज है कल नहीं है, उस धन पे मन ना लगाएं और परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलें। एक और आयत देखेंगे हम, पहला राजा और उसका 12 का 8 क्या लिखा है यहाँ पर,
रोहब्याम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों की सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उन वृद्ध और उन परमेश्वर के दासों की सम्मति लेना रोहब्याम ने छोड़ दिया, और करा क्या? जवानों की, जिनके साथ वो बैठा करता था, उनकी सम्मति लेने गया और उनकी सलाह से राज्य को चला रहा था। कर रहा क्या इसने? यहां पर आप देखो, लिखा है 14वीं आयत में, बूढ़ों की सम्मति और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़ जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी थी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। हम परमेश्वर के लोगों की सलाह छोड़कर जब सांसारिक लोगों के पीछे जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर वो हमारा अंत हो जाता है। रोहब्याम, जिसने ये सोचा, जो राजा का पद पे बैठा था, परमेश्वर की दया देखो, परमेश्वर ने इसको चुना दाऊद की गद्दी पे बैठने के लिए। बहुत बड़ा सौभाग्य दिया प्रभु ने रोहब्याम को। और हुआ क्या? रोहब्याम ने उस परमेश्वर के दासों की बातों को छोड़कर अपने दोस्तों, अपने जवानों के संग, जिनके साथ वो बड़ा हुआ था, उनकी सलाह मानी और करा क्या? अन्याय करा, उपद्रव करा, अपनी इच्छा के अनुसार किया, और उसका प्रतिफल क्या मिला उसको? उसका राजपाट उससे छीन लिया गया। 2025 तक हम करते आए हैं, तो 2026 ना करें। हम परमेश्वर के लोगों की पीछे चलें, इस वचन के आधार पर चलें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, क्योंकि सबसे अच्छी सलाह, सबसे अच्छा मार्गदर्शन बाइबल के अलावा और कोई नहीं कर सकता मसीहों का। आप मसीह हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप चाहते हैं आपके जीवन में सच्चा मार्गदर्शन, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, प्रतिदिन परमेश्वर से मांगे, हे प्रभु मेरा सही मार्गदर्शन कर। आपके जीवन से अन्याय चला जाएगा, आपके जीवन से बैरभाव चला जाएगा, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ शांति और एक संतुष्टि बनी रहेगी कि जो जीवन दिया प्रभु तूने, तेरे नाम का धन्यवाद। परमेश्वर में प्यार करता है, इसीलिए चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें। परमेश्वर बहुत ही दयालु, बहुत ही करुणा निधान है, उसका वचन कहता है हमें यह भी नहीं करना कि परमेश्वर के लोगों को छोड़कर हम संसारिक लोगों के पीछे भागें। जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने अपने वरदानों से अभिषिक्त किया है, उनकी सलाह छोड़कर हम जवानों की सलाह के पीछे जाएंगे तो हम अपने जीवन को गलत दिशा में लेके जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो गलतियां आप करते आए हैं 2026 में भी दोहराएं। आगे जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है? कुलूसियों और उसका 3:2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। अभी तक पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान लगा रहे थे, अभी तक हमें गाड़ियां चाहिए, अभी तक हमें बंगले चाहिए, अभी तक हमें महंगे फोन चाहिए, अभी तक हम सिर्फ मनुष्यों को रिझाने के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए जीवन जी रहे हैं। प्रभु बोलता है इन सारी चीजों को छोड़ दो, परमेश्वर के पीछे चलें और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। क्या है स्वर्गीय वस्तु? भजन संहिता और उसका 62 पहला और दूसरा अगर हम पढ़ेंगे, उसके अंदर साफ लिखा है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर के ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है और मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। परमेश्वर चाहता है स्वर्गीय वस्तु, उद्धार के पीछे चले हम। परमेश्वर चाहता है हम उसके ऊपर मन लगाएं, क्योंकि यह हमें अनंत काल के लिए प्रभु की नजदीकी में बनाए रखेगा। वो उद्धार को पालें। यदि आज तक आप उस उद्धार से वंचित हैं, तो आप परमेश्वर चाहता है 2026 में उस उद्धार को पालें। ये स्वर्गीय वस्तु, इसकी खोज में रहें, परमेश्वर के करीब जाने की खोज में रहें, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने की खोज में रहें। 2025 तक आपने जैसा भी जीवन जिया है, प्रभु आपके उन सारे पापों को, सारी गलतियों को अपने पीठ के पीछे कर देगा, वो नहीं देखेगा। 2026 में आपको नया मौका दे रहा है, 2026 में आपको एक नया अवसर दे रहा है कि मेरे प्रभु की नजदीकी में आप आ जाएं। इस वचन को सम्मान देते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, अपनी इच्छा को त्यागते हुए प्रभु की नजदीकी में बने रहें, क्योंकि मेरा प्रभु चाहता है कि हम उसके राज्य की खोज में रहें, उसके उद्धार की खोज में रहें। और उसका राज्य, उसका उद्धार क्या है? यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह की खोज में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तब मेरा प्रभु हमसे आनंदित होता है। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, इसीलिए हमें इन वचनों के द्वारा प्रोत्साहित कर रहा है। अब 2026 में हमें करना क्या है, उस चीज के विषय में देखेंगे हम। भजन संहिता उसका 119 और उसका 97 क्या लिखा है यहाँ पर? आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं कि दिन भर मेरा ध्यान
उसी पर लगा रहता है। आमीन। खुशी से, उत्साह से कह रहा है यहां पर, क्या बोल रहा है? आहा, कि मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। आज परमेश्वर के इन वचनों से हर एक मसीह को प्रीति रखनी है, प्यार करना है। और क्या बोला है? दिन भर मैं तेरे वचनों के ऊपर मन लगाए हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। परमेश्वर की दया देखिए आप। और क्या लिखा है? दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। परमेश्वर चाहता है दिन भर हम इसका मनन करते रहें, इसका स्मरण करते रहें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहें, परमेश्वर के वचनों को उतार लें अपने जीवन के अंदर और उसको मनन करते रहें। यह कर्तव्य दिया है प्रभु ने 2026 में हमें। खुशी से कहें कि हे प्रभु, तेरी व्यवस्था से मैं खुश हूं, तेरी व्यवस्था से मैं आनंदित हूं और मैं दिन भर तेरे ही पीछे लगा रहूंगा। प्रभु की इच्छा है भक्त बन जाए आज हम 2026 में। जितना सताव पड़ रहा है, मसीहों से मेरा आग्रह है उतना ही वचन के अंदर दृढ़ हो जाए। यह समय प्रभु की नजदीकी मानेगा, यह समय अपने आप को साबित करने का कि आप मसीह हैं। एक और आयत देखें हम, कुलुसियों 3:16-17। इसके अंदर क्या लिखता रहता है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आमीन। जब हम उसके ऊपर मन लगाए रहते हैं, जब उसकी व्यवस्था से प्रेम करते हैं, तब हमारे जीवन में ये होता है। उसके वचन को अधिकाई से बस जानने दो, उसके वचन के अनुसार चलो, तब मेरा प्रभु हमसे आनंदित होगा। क्या बोला यहां पर? अधिकाई, उसका अधिकार हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके वचन के अधिकार के अधीन हम होकर चलें। हम हमारी इच्छा नहीं, उस वचन की इच्छा के अनुसार हम चलें। 2026 आपके जीवन में आशीष का होगा। प्रभु चाहता है दिन भर हम उसके वचन को मनन करते रहें, हमारे मुंह से गलत बात ना निकले, हमारे मुंह से बुरे विचार ना निकले, हम किसी से बदला लेने की ना सोचें। परमेश्वर हमारा बदला लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एक भी धर्मी के रक्त को व्यर्थ जाने नहीं देता। प्रभु हर एक धर्मी के रक्त का बदला लेता है। वो प्रभु की इच्छा है, वो प्रभु का न्याय है। प्रभु हमारे जीवन से यही चाहता है कि हम उसके ऊपर मन लगाकर ईमानदारी से चलते रहें। एक और आयत देखेंगे हम, एजरा और उसका 7:10। इसके अंदर क्या लिखता है? यहां लिखा है, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल की विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। आमीन। सबसे पहला बाइबल टीचर अगर कोई था, एजरा था। क्या बोला उसने? अर्थ जान लेने में और उसके अनुसार चलने में और उसको सिखाने में। यह आज हमें 2026 में करना है। अर्थ जानना है इसका, ये बाइबल प्रभु ने हमें दी है, इसका अर्थ जानना है। प्रभु से मांगे कि हे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा से मुझे सिखा और मैं इसका अर्थ जानना चाहता हूं, इसके ऊपर चलूं मैं, इसके अनुसार चलूं मैं और मैं इसको सिखाऊं। आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर 2026 आशीषों का साल ठहरेगा और आप प्रभु चाहता है आपसे कि आप इन वचनों को सीखें, समझें, इसके अनुसार चलें और परमेश्वर के लोगों को इसको सिखाएं। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। एक और आयत पढ़ते हैं हम, पहला राजा और उसका 18 अध्याय और 21। क्या लिखा है यहां पर? एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचार में लटके रहोगे? आमीन। प्रभु चाहता है आज हमसे कि हम एक मन के, एक विचार के हो जाएं। 2025 तक दो विचारों के थे, संसार या प्रभु। आज आपको चुनना होगा, परमेश्वर ही सबसे बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ही आपका उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी है। संसार को अप्रिय करके आपको प्रभु की नजदीकी में बढ़ना होगा। दो विचारों से मुक्त हो जाएं। पैसा कमाऊं या प्रभु के पीछे जाऊं, पैसा कमाऊं या प्रभु के काम करूं, इन सारे विचारों को त्यागते हुए प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना सीखें। आज हमें जीवन के अंदर सबसे बड़ा अगर कुछ लगता है मनुष्यों को, तो वो है पैसा। प्रभु हमें क्या सिखा रहा है यहां पर? पैसा नहीं है, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर ही सबसे प्रथम और सबसे महान है। इसको जब हम देखते हैं उसके अंदर ये लिखा है, दो विचारों में कब तक रहोगे? एक विचार, एक मन के हो जाओ। प्रभु चाहता है आज हमसे। और जब हम 39 पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है इसी अध्याय की? यह देख सब लोगों ने मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आज आपको ही यही कहना है, यीशु ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। यह आपके मुंह से भी निकलना चाहिए कि हाँ प्रभु, मैंने सब कुछ देख लिया, मेरे दोनों विचारों को रख के देख लिया, मैं संसार के पीछे जाके देख लिया, पर मैंने आज जान लिया है कि मेरा प्रभु तू ही है जो परमेश्वर है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जो सब
कुछ बनाने वाला है और जिसके द्वारा सब कुछ रचाया गया है, वही प्रभु परमेश्वर, वही यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूं। भला मैंने अनुभव कर लिया प्रभु, संसार के अंदर जाने से मेरे को लाभ नहीं मिला। संसार के अंदर मैंने पैसा कमाया पर मेरे जीवन के अंदर अशांति थी। संसार के अंदर में जाकर मैंने हर एक भोग विलास कर लिया पर उसके बावजूद भी मेरे जीवन में संतुष्टि नहीं आई प्रभु। पर आज मैंने यह जान लिया है कि तेरे पास रहने से मेरे जीवन में शांति और संतुष्टि है। सबसे बड़ी बात प्रभु आज हमें देना चाहता है, वो 2026 में शांति है। आपके जीवन में संतुष्टि देना चाहता है। आपको मन को जो दो विचार रखते हैं, मेरा प्रभु एक विचार करना चाहता है। प्रभु की नजदीकी में आए, उस पर ध्यान लगाएं, उसके ऊपर मन लगाएं, वचनों को गहनता से सीखें और सिखाएं। प्रभु का इच्छा है 2026 में हर एक मसीह से। अंत में हम देखते हैं निर्गमन और उसका 33:13 से लेके 15 तक। यहां पर हम पढ़ते हैं, अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। आमीन। ये सारे काम ये प्रभु की नजदीकी में हम आएंगे कैसे? प्रभु से मांगे हम, हे प्रभु मुझे अपनी गति समझा दे। आगे क्या बोलता है, जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं और तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। आमीन। जब हम उसकी गति को समझेंगे तो मेरे प्रभु के इस ज्ञान को भी प्रभु हमें दे दे। मेरा प्रभु अपना ज्ञान हमें देना चाहता है। हमारा विनती और निवेदन होना चाहिए, हे प्रभु मैं तेरे ज्ञान को पालूं। आज तक नहीं पाया, आज तक मैं चलता रहा अंधकार में, पर उस ज्योति को तो 2026 में मेरे सामने दे। वो ज्योति मेरे सामने चमका दे और उस ज्योति के ज्ञान के द्वारा मैं खुद प्रकाशित हूं और लोगों को प्रकाशित करूं। क्योंकि एजरा ने करा, उसने सीखा, चला उसके ऊपर और सिखाया। आज प्रभु चाहता है हम इस चीज को सीखें, हम इस वचन को सीखें, परमेश्वर की गति को पहचानें और परमेश्वर के ज्ञान को पाएं। आज जगह जगह सताव हो रहा है भारत देश का, पूरे दुनिया के अंदर कई जगह जब विरोध हुआ क्रिसमस के दिन गैर मसीहों के द्वारा, तो दूसरे देशों ने भी इस बात का खंडन करते हुए इसकी उलाहना दी कि ये जो हुआ वो गलत है। पर मेरा प्रभु क्या बोलता है, मैं तेरे को अपनी गति सिखाऊंगा, मैं जानता हूं क्या उचित समय पे करना है। आज हमें उस प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास करके उसके ज्ञान को पाना है। व्यर्थ बातों के ऊपर मन नहीं लगाना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को चलाना है। तब हमारे जीवन के अंदर 2026 एक आशीष का साल होगा। प्रभु ने हमें बताया कि कहाँ थे हम, कहाँ से उठाया प्रभु ने हमें, और प्रभु चाहता क्या है कि हम उसके पीछे ईमानदारी से चलें। प्रभु चाहता क्या है, हम दो विचार से एक विचार में हो जाएं। प्रभु चाहता है हम पूर्ण मन से मेरे प्रभु के पीछे चलें। प्रभु चाहता है अधिकाई से उसकी आत्मा को हमारे जीवन में बसने दें। प्रभु चाहता है उसके वचनों के आधार पर हम सीखें और सिखाएं। प्रभु यही चाहता है आज हमसे। जब हम आगे पढ़ते हैं इसी के अंदर, तो उसके अंदर लिखा है 15वीं आयत के अंदर, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यही आज मसीहों का जीवन होना चाहिए कि यदि प्रभु तू मेरे साथ है तो ही मैं चलना चाहता हूँ, तेरी अगुवाई के बिना मैं नहीं चलूँगा। आज प्रभु हमें सिखाता है, हम मसीह हैं और प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की अगुवाई पे चलें। जिस तरह से मूसा ने बोला, यदि आप ना चले तो हम नहीं जाएंगे। प्रभु हर एक मसीह को परमेश्वर की अगुवाई, प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में ही चलना है। यदि प्रभु यीशु मसीह आपको अगुवाई नहीं देता तो आप स्थिर रहें, आप उससे जल्दबाजी ना करें। आप ये ना बोलें कि प्रभु जल्दी अब भी लेके चल मुझे, नहीं। प्रभु को नियत समय पर विश्वास करें, प्रभु की गति के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि उसको मालूम है कब आपके लिए उचित समय है। यदि आपको बोलता है इंतजार करने के लिए, आपको बोलता है धीरज धरने के लिए, आप धीरज धरें। आपके जीवन में उद्धार करेगा, 100% करेगा। उसने अपने दासों को कभी भी तुच्छ नहीं जाना। जितनों ने भी उस पर भरोसा रखा, जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा, एक भी लज्जित नहीं हुआ। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें यही सिखाता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए 2026 में उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को चलाएं। आपके जीवन के अंदर बहुतायत की आशीष प्रभु देना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष करके आपकी दया और करुणा के लिए मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा सदा हमारे जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु, और आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने पाएँ मेरे प्रभु।
प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु 2026 सुनने वाले हर एक श्रोता के लिए एक आशीष का साल हो मेरे प्रभु। इनके जीवन में 2025 में किस गड्ढे में थे हमें नहीं मालूम, किस बुराई में थे हमें नहीं मालूम, किस बंधुआई में थे हमें नहीं मालूम, पर मेरे प्रभु 2026 में हर एक बंधुआई से स्वतंत्र कर आपके पीछे चलने का एक अच्छा मन और एक बुद्धि देना मेरे प्रभु। हर एक बुराई को छोड़ने का एक दृढ़ संकल्प कर पाए मेरे प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा, हम यही चाहते हैं। सांसारिक विचारों को त्यागते हुए आपके वचनों को महत्वता देते हुए आपके पीछे ईमानदारी से चले मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़े, आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। 2026 हर एक व्यक्ति के लिए आशीष का साल हो, हर एक विश्वासी के लिए मेरे प्रभु एक आशीष का साल हो, और 2026 में मेरे प्रभु आपके नज़दीक में और बढ़े मेरे प्रभु। हम सांसारिक वस्तुओं की खोज में ना रहें, अपने जीवन को और लग्जरी बनाने की कोशिश में ना रहें, हमारे जीवन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने की कोशिश में ना रहें, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की कोशिश में रहें। अपने उद्धार की रक्षा करें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हुए अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। ऐसा जीवन आप हमें दें मेरे प्रभु। किसी के ऊपर आरोप ना लगाएं, किसी को दोषी ना ठहराएं मेरे प्रभु, बल्कि मेरे प्रभु अपने आप को आपकी नज़दीकी में बढ़ाने के लिए अपने गुनाहों को मानते हुए, अंगीकार करते हुए मेरे प्रभु आपसे क्षमा मांगें और आपकी नज़दीकी में आ जाएं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 मेरे प्रभु हर एक विश्वासी के लिए आशीष का साल हो। विशेष करके मेरे प्रभु जितने भी सुनते हैं मेरे प्रभु, इनको ऐसा मन देना, ऐसा निर्णय कर पाए मेरे प्रभु कि 2026 में पूरे मन से एक विचार रखते हुए आपके पीछे चले मेरे प्रभु। भक्त बन जाए मेरे प्रभु, दिन भर आपकी स्तुति में लगे रहें मेरे प्रभु, दिन भर आपकी आराधना करें मेरे प्रभु। धन्यवाद दे मेरे प्रभु कि आपने इनको 2026 एक उपहार में मेरे प्रभु ये नया साल दिया। मेरे प्रभु काफ़ी लोग 2026 नहीं देख पाए, दिसंबर के अंदर मृत्यु हो गई, और मेरे प्रभु 2026 आपने हमें एक उपहार में दिया है मेरे प्रभु। आप चाहते हैं 2026 में हम जब पहुँचें तब मेरे प्रभु एक आनंद के साथ, एक खुशी के साथ पहुँचें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़े, आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नया साल मुबारक हो।